की तरफ देख लिया, उसके बड़े से पितामह उनकी तरफ देख लिया, आचार्य की तरफ देख लिया, गुरुजनों की तरफ देख लिया, जब कहीं से कुछ नहीं हुआ और दुशासन वो जो है उसका पल्लू सर से उतारने में कामयाब हो गया, तब उसके मन से पुकार निकली कि हे श्री कृष्ण, अब तो मेरी लाज बचाओ। और उसके बाद इतिहास गवाह है, शास्त्रों में बयान है, दुशासन थक गया, पर उसके बाद वह द्रौपदी को एक पल के लिए भी कुछ बुरा नहीं कर पाया। द्रौपदी ने बाद में भगवान से पूछा कि अगर मेरे सर से पल्लू नहीं गिरता तो कितना अच्छा होता। भगवान कहने लगे, पहले तुमने सबको याद कर लिया, ये समझ लिया कि किसी को याद करने से कुछ होता नहीं है। जब तुमने मुझे याद किया तब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब तुम उस मालिक को याद करोगे तुम्हारे सारे काम सहज बनते चले जाएंगे। जब तुम संसार में लंपट रहोगे, कहीं ना कहीं भ्रमित रहोगे, उलझे रहोगे, समाज तो वो फिर भी करता है, पर उस वक्त हमें इस बात की समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं सांसारिकता में उस प्रभु को भूल करके हम सिर्फ क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए बार बार स्वामी जी एक ही बात कहते हैं हमें गुरु की इसलिए आवश्यकता है ताकि वो हमें अंतर में जीवन के सच्चे सुख के साथ जोड़ सके और जीते जी इस काम को वो हमें बड़े आसान तरीके से करा सके। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सरल तरीके से वो गुरु नाम हमारे मन में बसा सके, इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु पद से जुड़े हुए हैं, गुरु नाम से जुड़े हुए हैं। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुरु की नजर से बचा हुआ हो। स्वामी जी एक बड़ी सुंदर मिसाल बनाया करते थे, कहा करते थे जैसे शीशे का मर्तबान हो, उसके अंदर आप कुछ भी रख दो, किसी भी रंग की, किसी भी प्रकार की चीज, जैसे उसको छुपा पाना बड़ा मुश्किल होता है, शीशे से हर एक चीज साफ साफ दिख जाती है। ऐसे ही गुरु से हम अपने मन के, अपने भूत और भविष्य के, अपने किसी भी प्रकार के किसी भी भाव को छुपा नहीं सकते। वो सब कुछ जानता है पर कभी बयान नहीं करता, वो सब कुछ देख सकता है पर कभी जुबान से हमें किसी भी काम के लिए लज्जित नहीं करता। पर एक चीज कहता है, कहता अभी तक जो हुआ उसकी फिक्र मत करो और आगे संकल्प लो कि अगर तुम्हें जीवन में आत्मबोध होना शुरू हो गया तो आगे जीवन कैसे गुजारोगे, क्षणिक सुख के लिए गुजारोगे, आत्मिक सुख के लिए गुजारोगे, इस बात का निर्णय करो। अगर गुरु नाम से जुड़ने का समय आ गया है तो उसके बाद तुम्हारे जीवन के हर एक काम की जिम्मेदारी उस गुरु सत्ता की है। तो आज मैं बार बार इसी बात को महसूस करता हूँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं। स्वामी जी महाराज ने इस वक्त सैलाब बना रखा है, चारों तरफ संगत के मन में प्रेम है। 10 वर्ष जो भी कमी आई उसकी ऐसी धार बही हुई है कि हर एक भाई बहन जहाँ भी सत्संग होता है, दूर दूर तमाम जगह वो सत्संग में भाग लेते हैं, न सुख देखते हैं, न दुख देखते हैं, न जो है आराम देखते हैं, बस इतना गुरु की याद में जुड़े हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुरु से गुरु को मानने के लिए पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब ऐसा कोई गुरु प्रेमी हो, ऐसा गुरु की याद में कोई जुड़ा हुआ भाई बहन हो, तो फिर उसको दुनिया की किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें हर एक चीज में स्वामी जी की दया मेहर से जीवन में ये रास्ता हमेशा उनके लिए सजग बना रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ और साथ साथ देहरादून के सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से
उन्होंने इस सत्संग को बहुत प्रेम प्यार से लिया। अब मैं तो कई बार कहता हूँ कि बहुत जिद से भी लिया कि जल्द से जल्द मिल जाए, नहीं तो ये तारीख बहुत आगे लगती। पर उन्होंने कहा सत्संग जल्दी मिले ताकि हम फिर से सत्संग शुरू कर सकें। तो ये बहुत खुशी का हर्ष का मौका है। आप सभी को इसका बहुत बहुत लाभ मिले, ऐसी प्रार्थना मेरी है। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन जो आज यहाँ आए हैं, सभी भाई बहन जितने भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, नंदलाल शाह जी, नरेश